भारत के लोगों को जो अपने सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं और दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हैं, दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हैं, जबकि इस भारत की संस्कृति अन्य देश के लोग अपना रहे हैं। इस भारत की संस्कृति अन्य देश के लोग अपना रहे हैं, लेकिन हम और आप अपनी संस्कृति को नीचे दबाते चले जा रहे हैं, दबाते चले जा रहे हैं। कहते हैं, लोग कहते हैं कि पहले के जमाने में अपने भारत में पहले के जमाने के लोग वस्त्र नहीं धारण किया करते थे, वनों में रहा करते थे। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठी है, मिथ्या है। ये बात बिल्कुल झूठी है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कहती है कि जन्मों जन्मों से चली आ रही हजारों बरसें व्यतीत हो गई हैं, हजारों बरसें व्यतीत होती जा रही हैं। इस भारत के लोग पहले भी वस्त्र धारण करते थे और आज भी वस्त्र धारण करते हैं। पहले के जमाने के लोग भी संस्कृति को अपनाते थे और आज के लोग भी अपनाते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अन्य देश के लोगों की संस्कृति को अपना रहे हैं। लोग क्रिश्चियन होते जा रहे हैं और अपने प्रभु को भूलते जा रहे हैं। जबकि किसी देश को मां नहीं कहा गया है, किसी देश को मां का दर्जा नहीं दिया गया है। इस भारत सिर्फ एक देश ऐसा, एक सिर्फ भारत ही देश है जिसे मां के नाम से पुकारा जाता है, जिसे मां के नाम से पुकारा जाता है। सोचिए कितनी अच्छी हमारी संस्कृति रही होगी, कितने अच्छे हमारे पूर्वज रहे होंगे। कहते हैं भैया नहीं, चीन को भी मां कहा जा सकता है, पाकिस्तान को भी मां कहा जा सकता है। नहीं कहा गया, सिर्फ एक भारत देश ही ऐसा है जिसे मां के नाम से पुकारा जाता है। और इस चीज का हमें और आपको गर्व होना चाहिए कि हम भारत मां के बेटे हैं, हम भारत मां के बेटे हैं। भारत की भूखंड पे हमें जन्म मिला है। लेकिन आज के लोगों को न जाने क्या होता जा रहा है, संस्कृति को दबाते जा रहे हैं। इस प्रकार से संस्कृति नष्ट होती जा रही है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हम और आप ऋषि मुनियों की संतानें हैं और हमें वो चीज अपनानी चाहिए। अपनी संस्कृति को ना कि भूलना चाहिए, अपनी संस्कृति को हमें भूलना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें जन्म दिया है, वो सिर्फ एक भगवान ही ऐसा है। नहीं कहते हैं भैया हमारी आंख सही जगह क्यों लगी है, हाँ? हमारी आंख सही जगह क्यों लगी है, नाक सही जगह क्यों लगी है? माँ के गर्भ में कौन लगाता है, हाँ? एक वही एक परमात्मा ऐसा है। कहते हैं महाराज जब हमारी हड्डी टूट जाती है, वो जुड़ बेशक जाती है लेकिन उतनी मजबूत नहीं होती है। वो मजा नहीं आता है जो भगवान ने जॉइंट डाला है, वो मजा नहीं आता है, हाँ? आता है भैया? वो मजा नहीं आता है, कितने भी कुछ भी कर लो। लेकिन कहते हैं, फिर भी लोग ये कहते हैं कि प्रभु होता ही नहीं है। जब प्रभु होता नहीं है तो फिर हमारी और आपकी माँ के गर्भ में सहायता कौन करता है? कौन हमें भोजन टाइम से भेजता है? कौन करता है ये सब? कौन हमारी आंख सही जगह लगाता है? कौन कान सही जगह लगाता है? नहीं, ये कान नाक पे लग जाता और नाक कान की जगह होती तो सही जगह क्यों है? इस चीज का विचार किया नहीं किया?
तो इसीलिए कहना चाहूंगी, जो इंसान मान बैठे हैं कि प्रभु होता नहीं है, यदि प्रभु सोचने वाली बात है, यदि प्रभु होता नहीं है तो फिर माँ की गर्भ में हमारी और आपकी सहायता कौन करता है? हाँ? इसीलिए कहना चाहेंगे कि पाखंड की बातों में ना आए और जो सनातनी है वो सनातनी ही बने रहे, जो सनातनी है वो सनातनी ही बने रहे। जमाना कुछ भी कहे लेकिन हमें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनी हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हमने भारत भूखंड पर जन्म लिया है और हम भारत माँ के ही बेटे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए राधे माधव सरकार की। आइए भक्तों, कथा में प्रवेश करेंगे। परीक्षित महाराज, कल कथा कहाँ पर विराम हुई थी? कल महाराज गोवर्धन जी का पूजन करवाया है, गिरिराज जी का, गिरिराज जी का पूजन हुआ है। इधर भक्तों, आज भक्तों भगवान की नैया ने, इधर श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन राजा परीक्षित, आज जैसे ही भगवान कन्हैया ने गिरिराज जी का पूजन करवाया है तो भक्तों इंद्र को बहुत बुरा लगता है, इंद्र को बहुत बुरा लगता है। इंद्र कहने लगा, आज ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है। इंद्र सोचने लगा कि आज ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है। तो भक्तों इंद्र गुस्से में आकर के मेघों से कहता है, जाओ ब्रज पर इतनी जोरों से वर्षा कर दो कि सारा ब्रजमंडल बह जाए, कि सारा ब्रजमंडल बह जाए। आज भक्तों ये इंद्र कौन था महाराज? इंद्र कोई भगवान नहीं था। हेलो हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे माधव सरकार की। आइए दो लाइन का भजन, उसके बाद में प्रभु की चर्चा करेंगे। कहते हैं भक्तों कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे।
बोले वृंदावन बहलाल की जय बोले राधे माधव सरकार की जय हो। कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने